जिंदाबाद। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज, हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। का अंदाज जमैकन स्टार शैगी का धमाल। दुबई में आज होगी PSL 2 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। फिर शुरू होगा क्रिकेट का जुनून। पहले मुकाबले में होगा कैप्टन कूल मिसबाह उल हक की टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड और स्टाइलिश कैप्टन डैरन सैमी की पेशावर ज़ल्मी का आमना सामना। मैदान सजेगा UAE में, दिल धड़केंगे पाकिस्तान में। तमाम मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। इक़्तिदार संभाला तो मुल्क को तवानाई के बहरान का सामना था, लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। इक़्तिसादी हालात बेहतरी की जानिब गामजन हैं। वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की 14 मुल्कों की कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव से गुफ्तगू। रूस, चीन और श्रीलंका के बहरी जहाजों की पाकिस्तान आमद। अमेरिका, बरतानिया जैसी बड़ी ताकतों के बेड़े भी आएंगे। पाक बहरिया की मश्क 2017 का आगाज कल होगा। 36 मुल्कों की बहरी फोर्सेस शरीक होंगी। कराची में लुटेरे कंट्रोल से बाहर, दिन दिहाड़े छीना झपटी के वाकयात में इजाफा। गुलिस्तान जौहर में खातून घर के दरवाजे पर मोबाइल और नकदी से महरूम। मेहमान के रूप में आने वाले डकैत ग्रोह की वारदातों पर भी शहरियों में तशवीश। ग्रीन टाउन लाहौर में बेकरी में डकैती पर मज़ाहमत। कैशियर ने रकम ना दी तो डाकुओं ने जान ले ली। मकतूल आबिद की इसी माह शादी होना थी। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज में मनशियात की फराहमी और नई नस्ल की तबाही में जामियात के तलबा भी मुलव्वस। क्रैकडाउन में 3 तलबा समेत मजीद 4 मुबैना मनशियात फरोश गिरफ्तार। नशावर गोलियां और चर्स बरामद। जिन निकालना था, जाली आमिलों ने खातून की जान ही निकाल दी। डेरा गाजी खान में खातून को दरख्त से बांधकर डंडे बरसाए गए। खातून चीखो पुकार करती रही, शौहर ने भी रोका पर जाली आमिलों ने एक न सुनी। थाना B डिवीजन में कत्ल का मुकदमा दर्ज। आपके जलसों में पाकिस्तानी परचम क्यों लहराया जाता है? पाकिस्तानी परचम से तासुर मिलता है कि आपको किसी की पुष्ट पनाही हासिल है। पाक सरजमीन पार्टी के खिलाफ केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। PSP के वकील ने कहा, पार्टी परचम में एक चांद सितारा नहीं, अवाम को पाकिस्तानी परचम लाने से रोका नहीं जा सकता। इमरान खान ने कहा है कि पैनामा केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अगर अदालत कमीशन बनाती है तो उसे कबूल करेंगे। इंसाफ के हसूल और हकायक को सामने लाने के लिए अदालत जिस तरीके को भी बेहतर समझेगी उसे तस्लीम करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में खुसूसी इंटरव्यू। चित्राल में इमदादी काम और बहाली के लिए NDMA ने हेलीकॉप्टर फराहम कर दिए। गोलियान, अस्तोर, गोरियां की वादी में मुतासरीन को इमदादी सामान पहुंचाया जाएगा। शिगर के गांव अरंदू में ग्लेशियर सरकने से मुतासरा खानदानों की मदद को कोई न पहुंचा। Courts seem to be so political. मुझे सफरी पाबंदियां लगाने का इख्तियार है। सादा सा कानून नालायक तालिब इल्म भी समझ सकता है, मगर जजों की समझ में नहीं आ रहा। ट्रंप ने अदालती कार्रवाई को शर्मनाक और सियासी करार दे दिया। ट्रंप के अपने नामजद जज ने अदलिया से महाज आराई पर नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। On a family member of his is not acceptable, and the president has every right as a father to stand up for them.
ट्रंप की हरकतों का खमियाजा बेटी को भी भुगतना पड़ गया। अमेरिका के बड़े फैशन मराकज का इवांका के मलबूसात रखने से इनकार। डोनाल्ड ट्रंप इनकार करने वालों पर बरसे तो एहतजाज जोर पकड़ गया। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम। व्हाइट हाउस भी ट्रंप के खानदान की वकालत पर उतर आया। ईरान ट्रंप की धमकियों और नई पाबंदियों को खातिर में न लाया। जमीन से फजा में मार करने वाले एक और मिसाइल का तजर्बा। दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका का पासदारान इनकलाब को दहशतगर्द करार देने पर गौर। रूस कहता है जरूरत पड़ी तो दहशतगर्दों पर हमलों के लिए ईरानी अड्डे इस्तेमाल करेंगे। फलस्तीन के इलाके गजा में इसराइल का फजाई हमला। 2 फलस्तीनी शहीद, 5 जख्मी हुए। खाई के दहाने पर लटका ट्रक और हलक में अटकी जान। चीन में रेस्क्यू वर्कर्स ने 4 अफराद को मौत के मुंह से निकाल लिया।